ग्रेटेस्ट ब्रांड ऑफ इंडिया चाइना से आता है। मुझे काफी मैसेज आए इस वीडियो को हिंदी में पोस्ट करने के लिए, तो ये रहा हिंदी वर्जन। मुझे इस फेक पीआर और नैरेटिव ने ही पुश किया ये वीडियो बनाने के लिए, लेकिन ब्रांड के प्रोडक्ट्स चाइना से व्हाइट लेबल होते हैं। सोशल मीडिया पे काफी सवाल उठे और ब्रांड ने इस सवाल का ही मजाक उड़ा दिया। गर्व से बताया कि हमारा रेवेन्यू बढ़ गया है सोशल मीडिया आउटरीच से। फिर मेक इन इंडिया कौन बनाएगा? हम अपने नए जनरेशन के फाउंडर्स को क्या सिखा रहे हैं? और रॉयल एनफील्ड को तो एक अलग से रिलीजन ही बना देना चाहिए। और इनसे बैग और सूटकेस नहीं बन पा रहे इंडिया में, जिसका मतलब है कि मैं इस इकोसिस्टम के अगेंस्ट जा रहा हूँ जो मेरी ब्रांड के लिए अच्छा नहीं है। ये सब मेक इन इंडिया ये सिर्फ एक एक्टिविज्म है, ये क्रांतिकारी बनना है। इंडिया में बने असली ब्रांड्स दब गए हैं। रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में ये अपील किया कि सब लोग अपने आप को मेड इन इंडिया प्रमोट करें। लोग अपने दुकान के आगे बोर्ड लगाएं कि यहाँ पे स्वदेशी सामान है। मैंने तय किया कि मैं इससे भी एक कदम आगे जाऊंगा। सिर्फ गॉड जी नहीं, अपने सारे इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटर्स को जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको मैं अपने चैनल पे प्रमोट करूंगा। इसका गोल ये है कि कस्टमर्स के पास सारे मेड इन इंडिया ऑप्शंस हो अपनी नेक्स्ट परचेज से पहले। ऐसा कभी किसी ने नहीं किया, इसका कोई सेंस नहीं बनता। और ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको फर्क पड़े। और ये बिजनेस की बात नहीं है, ये बात है भारत में इनोवेशन को बढ़ाने, बचाने और सेलिब्रेट करने। रिसेंटली एक पॉपुलर पॉडकास्ट ने अपने पॉडकास्ट फेक बैग्स और लगेज ब्रांड को वेलकम किया, या ये कहें अवार्ड दिया, द ग्रेटेस्ट ब्रांड ऑफ इंडिया। और ब्रांड की प्रोडक्ट्स चाइना से व्हाइट लेबल होते हैं। व्हाइट लेबल का मतलब है कि एक प्रोडक्ट जो चाइना ऑलरेडी दुनिया में बेच रहा है, आप उस प्रोडक्ट को इंडिया में लेके आए और उस पे अपना लोगो लगा के इंडिया में बेचे। सोशल मीडिया पे काफी सवाल उठे और काफी लोगों ने नाराजगी दिखाई, और इस ब्रांड ने जवाब में सवाल का ही मजाक उड़ा दिया। रादर इस पॉडकास्ट में उन्होंने गर्व से ये भी बताया कि हमारा तो रेवेन्यू बढ़ गया सोशल मीडिया आउटरीच और इस नाराजगी से। अब देखिए, ये सिर्फ एक ब्रांड की बात नहीं है, रादर कई कैटेगरीज में ऐसा ही हो रहा है। कुछ बड़े हेल्थ सप्लीमेंट्स और गमीज ब्रांड्स चाइना से व्हाइट लेबलिंग करके प्रोडक्ट्स इंडिया में बेच रहे हैं। ना कम ऑन, क्या अब हम हेल्थ सप्लीमेंट्स और गमीज नहीं बना सकते इंडिया में? ये होता इसलिए है क्योंकि ये बिजनेस के लिए अच्छा है। R&D का कोई झंझट नहीं है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्टिंग, यूजर फीडबैक, इन सब का कोई सरदर्द नहीं है। चाइना ऑलरेडी सेम प्रोडक्ट दुनिया में बेच रहा है, तो कोई रिस्क भी नहीं है। तो बस प्रोडक्ट इंपोर्ट करो और मार्केटिंग पे फोकस करो और रेवेन्यू बढ़ाओ। अब इन्वेस्टर्स को भी ये मॉडल बहुत पसंद है। क्यों कोई एक नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में टाइम, मनी, एनर्जी, एफर्ट ये सब इन्वेस्ट करेगा? और फिर रिस्क भी तो है। 10 मंथ लगाने के बाद आप वो प्रोडक्ट लॉन्च किया और क्या पता वो ना चला। सो बिजनेस के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए, दोनों के लिए ये मॉडल बहुत अच्छा है। लेकिन जरा सोचिए, इस तरह के पीआर नैरेटिव्स और सक्सेस स्टोरीज से हम आगे की जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स को क्या सिखा रहे हैं? कि चाइनीज व्हाइट लेबल से ग्रेट ब्रांड्स बन जाते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्टिंग, सालों की मेहनत, सैंपल्स, प्रोटोटाइप्स के फेलियर से गुजर के इनोवेशन करना और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाना, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, इस देश के अभी तक के असली ग्रेटेस्ट ब्रांड्स कौन से हैं जिनका हमने बचपन से नाम सुना है? टाटा, इनके विजन से निकले टाटा मोटर्स और पता नहीं कितनी इंडस्ट्रीज। टाटा इंडिका जो इंडिया में बनने वाली पहली 100% मेड इन इंडिया कार थी। बाद में टाटा नैनो जो जनता की कार बनाने का विजन देखा। महिंद्रा जिन्होंने एसयूवी का कल्चर लाया। नारायण मूर्ति जिन्होंने इंडिया को सॉफ्टवेयर में वर्ल्ड मैप पे पहुंचाया। बजाज, हीरो, टीवीएस और रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड ने तो एक ऑलमोस्ट बंद हो गई ब्रिटिश ब्रांड को एक नया जीवन दिया। अपने आइकॉनिक प्रोडक्ट से एक कल्ट ब्रांड क्रिएट किया। सब कुछ यहीं पे इंडिया में। ये है इस देश के कल्ट ब्रांड, ग्रेटेस्ट ब्रांड। और रॉयल एनफील्ड को तो एक अलग से रिलीजन ही बना देना चाहिए। और आज के ग्रेटेस्ट ब्रांड्स कौन से हैं इंडिया में? जिनसे बैग और सूटकेस नहीं बन रहा है, जिनसे हेल्थ सप्लीमेंट और गमीज नहीं बन रही इंडिया में, जो चाइना से बना बनाया प्रोडक्ट इंडिया में लाके अपना लोगो लगा के मार्केटिंग करके बेच रहे हैं। ये हैं आज के ग्रेटेस्ट ब्रांड्स। अब बात ये है कि इन ब्रांड्स के लिए ये सब कोई इशू ही नहीं है। ये मेड इन इंडिया ये सब कोई कॉज ही नहीं है। ये सिर्फ क्रांतिकारी बनना है, ये एक्टिविज्म है। अब देखिए, पब्लिक का सोशल मीडिया पे अपनी नाराजगी दिखाना बनता है, बट बीइंग एन एंटरप्रेन्योर अगर मैं इस इशू को हाईलाइट कर रहा हूँ तो मैं एक इकोसिस्टम के अगेंस्ट जा रहा हूँ जो मेरी ब्रांड के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि इस इकोसिस्टम के लिए ये कोई इशू ही नहीं है। ये मेड इन इंडिया और ये सब, ये सिर्फ क्रांतिकारी बनना है, ये सिर्फ एक्टिविज्म है। उनका मानना है कि बिजनेस तो कैसे भी बना सकते हैं, कोई इम्पैक्ट, कोई वैल्यू क्रिएट होती हो या ना होती हो। रेवेन्यू अगर आपका बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है, तो वो बिजनेस है। अब देखिए, मुझे ये इम्पोर्ट और चाइनीज व्हाइट लेबलिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। रादर जिसका जैसा बिजनेस मॉडल वो वैसा बिजनेस बना रहा है। और वैसे भी ये सब इलीगल तो है नहीं।
बट इस तरह के बिजनेस को हम अपना रोल मॉडल नहीं बना सकते। मुझे प्रॉब्लम उससे है। मुझे प्रॉब्लम है कि इस मार्केटिंग, फेक पीआर और नैरेटिव के चक्कर में देश के असली मेड इन इंडिया ब्रांड्स दब रहे हैं। और मुझे भी ये फेक पीआर और नैरेटिव ने ही पुश किया ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि फिर मेड इन इंडिया कौन बनाएगा? क्या आगे कोई भी एंटरप्रेन्योर इस तरह की सक्सेस स्टोरीज और नैरेटिव्स और न्यूज आर्टिकल्स देख के कुछ भी नया, कुछ भी इम्पैक्टफुल बनाने की सोचेगा, या फिर ये सोचेगा कि चाइनीज व्हाइट लेबलिंग और चाइनीज इंपोर्ट करके भी एक ग्रेटेस्ट ब्रांड बनाया जा सकता है? रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्वतंत्रता दिवस की स्पीच में सारे स्वदेशी ब्रांड्स से अपील करी कि आप अपने आप को स्वदेशी प्रमोट करें, अपनी दुकान के आगे बोर्ड लगाएं कि यहाँ पे मेड इन इंडिया सामान मिलता है। मैंने तय किया कि मैं सिर्फ अपनी ब्रांड गॉड्स को ही नहीं, बल्कि अपनी इंडस्ट्री के सारे ब्रांड्स जो मेड इन इंडिया बना रहे हैं उन सबको मैं अपने ही कस्टमर्स के सामने, अपनी ही ऑडियंस के सामने प्रमोट करूंगा। और हाँ, इसमें मेरे कॉम्पिटिटर्स भी हैं। अब इस सब का कोई भी सेंस नहीं बनता, आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं किया। और ये सब करने का गोल ये है कि आपके पास सारे मेड इन इंडिया ब्रांड्स के ऑप्शंस हो इस कैटेगरी में, ताकि आगे की परचेज से पहले आप ये सारे ऑप्शंस देख के एक सही डिसीजन ले पाए। क्योंकि ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, ये बात है इंडिया में इनोवेशन को बचाने, बढ़ाने और सेलिब्रेट करने की। अब बारी आपकी है। क्या मैं बहुत आइडियलिस्टिक सोच रहा हूँ या मैं बहुत क्रांतिकारी बन रहा हूँ? क्योंकि इस इकोसिस्टम से कुछ मैसेज आए मुझे कि यार तुम कुछ ज्यादा एक्टिविस्ट हो रहे हो। ये सब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये कोई इशू ही नहीं है, ये तो बिजनेस है। किसी भी बिजनेस को क्या उसके रेवेन्यूज और प्रॉफिट से सराहा जाना चाहिए सिर्फ, या उस बिजनेस ने इस देश को कितना आगे बढ़ाया है, इस देश की कॉम्पिटेंसी को कितना आगे बढ़ाया है, उससे देखा जाना चाहिए। अब कॉम्पिटेंसी का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड अगर इंडिया में एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करती है, रिसर्च, टेस्टिंग, ये सब कुछ करती है, तो इंडिया में कॉम्पिटेंसी बिल्ड कर रही है इंडिया की उस सर्विसेज, उस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग को लेके, जिससे कि कुछ साल बाद एप्पल जैसी कोई कंपनी इंडिया को कंसिडर करेगी अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने की। इसे कहते हैं इंडिया की कॉम्पिटेंसी बढ़ाना, इंडिया में एक वैल्यू क्रिएट कर। और इन चाइनीज व्हाइट लेबल से बैग और सूटकेस नहीं बन रहे, हेल्थ सप्लीमेंट और गमीज नहीं बन रहे, और भी पता नहीं क्या क्या नहीं बन रहा। क्या ऐसे बनेंगे हम ग्रेटेस्ट इकोनॉमी? और बात एक ये भी है कि जब मेड इन इंडिया की इतनी अवेयरनेस है, तो फिर ये चाइनीज व्हाइट लेबल इतने सक्सेसफुल कैसे हो रहे हैं? क्या ये अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, लोगों को पता नहीं है, या उनको फर्क नहीं पड़ता? अगर पता नहीं है तो आप पता करवाइए। वीडियो के पीछे कोशिश यही है कि सारे मेड इन इंडिया ब्रांड सब लोगों को पता हो, ताकि कस्टमर्स अपनी नेक्स्ट परचेज से पहले सारे मेड इन इंडिया ब्रांड्स कंसिडर करके उन्हें परचेज कर सके। और अगर उन्हें फर्क नहीं पड़ता तो ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें फर्क पड़े। कोई भी मेड इन चाइना सामान खरीदने से पहले उस पर गर्व महसूस ना करे, उसे कोई स्टाइल आइकन, स्टाइल सिंबल ना बनाए। और उनको फर्क कैसे पड़ सकता है, ये प्लीज अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में हमें दे। आइए इस डिस्कशन को इस मार्केटिंग के शोर से भी ज्यादा बुलंद करें, क्योंकि अगर अभी नहीं तो फिर कब? I'll start the list with some legacy brand in this segment. Safari. Safari has been there for like 50 plus years. It has been our grandfather's and father's brand. We used to see Safari suitcases since our very childhood. It has recently launched many modern designs and backpacks and suitcases and all travel gear and luggage. Next is VIP or Skybags. VIP has been there for about 50 plus years now. Although they do import some of their product lines, but most of their production is made in India. And they have recently launched some many cool modern designs in the Skybags brand that they have launched. Next is Wildcraft. Now, Wildcraft has been there for like 30 plus years now. They started with trekking rucksacks and now they are into even multiple modern categories like lifestyle bags. I also own a couple of Wildcraft rucksacks. Next is Harrison's. Harrison has been there for about 60 plus years now. And they're still family run. They produce travel and everyday bags in their own units in Mumbai. Next is Assembly. Assembly is a relatively young and new age brand. They focus on minimalist functional backpacks for urban modern population, all made in India. They make their luggage and trolley bags right here in India. If you need a great trolley bag, definitely go check out what awesome work they are doing. Next is Artistics. Artistics is also a relatively new brand, very new age modern brand. Artistics has been in there for about 3-4 years. They create affordable office bags, travel bags, and accessories. They make it all in their factories based in Gujarat. Next is CarryPro. CarryPro makes professional grade camera bags and roll top bags. They're loved by photographers with strong focus on durability and design. Made right here in India. Next is Tripol. Tripol has been making trekking and defense gear for past many years. Their rugged tactical gear is proudly made in India and built for real adventure. Next on the list is Mofiso.
Mofiso is just launched, very fresh brand. They are already making waves with stylish, tech-ready bags. And I know the founder Anuj personally. He's one of the most obsessed people that I've met who wants to really build the manufacturing capabilities which are not currently possible in India. Next on the list is Zook. Zook has redefined modern bags with traditional Indian flair. They're 100% vegan, made in India bags, fuse style with purpose. Loved for their design and exquisite design language. They've recently launched their exclusive range of trolley luggage. So if you want a beautiful product, do check out Zook. Next is Sven Class. Founded in 2019, Sven Class blends Nordic-inspired minimalism with Himalayan spirit. Their bags are crafted in top-rated Indian factories using luxury-grade, sustainable materials and craftsmanship, with timeless design, ethical production, and focus on durability. And finally, we come to Goddess. Now, I'm the founder of the brand, so I'll only have good things to say about it. But I'm not here to tell you about the good things about my brand and my products. I'll rather tell you what we are proud of. And we are proud to be obsessed with the product. And we are proud that our users love our obsession. We are proud that we have created some very unique and innovative products in these categories which no one had seen before. Not just in India, across the world. And above all, we are proud to build all of it right here in India. Now, I appreciate the effort that these brands have put to not just make their products in India, but to keep their products made in India. I can understand how difficult it is to avoid that temptation of just taking the easier route and get everything done in China. And especially when you see success stories and narratives like these. So before you make your next purchase decision, you're aware about all the options. And you will definitely find one of the brands in this list which fits your desires. And maybe, just maybe, you don't make another Chinese white label the greatest brand of India.